हर हर महादेव मित्रों। सावन शिवरात्रि का व्रत सनातन धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन में शिवरात्रि का व्रत शुक्रवार 2 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। मान्यता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे दुख दूर हो जाते हैं और भगवान शिव की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने के बाद श्रावण शिवरात्रि की व्रत कथा भी जरूर सुननी चाहिए। तो धार्मिक कथा के अनुसार एक चित्रभान नाम का शिकारी होता है जो जंगल में जानवरों का शिकार करके ही अपना घर चलाता है। शिकारी के ऊपर शिकार के जो साहूकार होते हैं उनका काफी ज्यादा कर्ज था, लेकिन कर्ज ना चुकाने के कारण में क्रोधित साहूकार ने उसको बंदी बना लिया था। जिस दिन साहूकार ने उसको बंदी बनाया था तो वही दिन शिवरात्रि का था। बंदी रहते हुए शिकारी शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा और वहीं उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। तो उसका शिवरात्रि का व्रत कैसे हुआ? ऐसे हुआ, शिकारी का पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया। शाम को साहूकार ने चित्रभानु को एक दिन का समय दिया कर्ज चुकाने के लिए और उसे छोड़ दिया। कर्ज चुकाने के लिए चित्रभानु पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए जंगल में शिकार ढूंढते हुए घूमता रहा। ऐसे ही पूरी शाम निकल गई और रात भी हो गई। इसके बाद वो रात बीतने के इंतजार में बेल के पेड़ पर चढ़ गया। इसी पेड़ के नीचे शिवलिंग था। बिना जाने शिकारी बेलपत्र तोड़ करके नीचे की तरफ गिरा रहा था, जो कि संयोग बस शिवलिंग पर गिर रहे थे। इससे उसका व्रत पूरा हो गया। तो उसने प्रथम प्रहर की पूजा कैसे की? शिकार की तलाश में घूमते हुए चित्रभानु को तालाब के किनारे एक गर्भिणी हिरनी दिखाई दी, जो पानी पीने के लिए आई हुई थी। उसका शिकार करने के लिए उसने धनुष बाण निकाला और उस हिरनी ने चित्रभानु को देख लिया। तो इस पर हिरनी ने उससे कहा कि उसके प्रसव का समय है, तुम दो जीव की हत्या करोगे, यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हिरनी ने शिकारी से वादा किया कि जब उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तब वो खुद आ जाएगी, तब वह उसका शिकार कर सकता है, लेकिन अभी तो उसे जाने दे। शिकारी ने उसकी बात मान ली और उसे जाने भी दिया। इसके बाद प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करते समय कुछ शिवलिंग पर कुछ और बेलपत्र गिर गए। ऐसे में चित्रभानु से अनजाने में शिव की प्रथम पहर की पूजा भी हो गई। अब दूसरे पहर में भी कुछ ऐसे ही हुआ। कुछ देर के बाद में शिकारी को एक और हिरनी दिखी और उसे देख करके वह बहुत खुश हुआ और शिकार करने के लिए तैयार हो गया। हिरनी ने उससे निवेदन किया कि वो कुछ ही देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई है, तो मैं अपने प्रिय को ढूंढ रही हूँ। मैं एक कामातुर गृहिणी हूँ, जैसे ही मुझे मेरा पति मिल जाएगा वैसे ही मैं आ जाऊंगी। रात का आखिरी पहर बीतने ही वाला था। इस पर भी चित्रभानु से बेलपत्र टूट करके शिवलिंग पर गिर गए और इससे उसकी दूसरी पहर की पूजा भी हो गई। अब तीसरे पहर में भी ऐसा ही कुछ हुआ कि दो शिकारों को खोकर के शिकारी चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीतने को था, तभी एक अन्य मिर्गी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने उसे देखा और तुरंत धनुष पर तीर चढ़ा दिया। वो तीर छूटने को ही था कि उस मिर्गी ने देखा और बोली कि मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौटाऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी को दो शिकार खोकर चिंता में पड़ गया था। अब उसने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर कैसे विश्वास कर लूं। उसने कहा कि मेरा विश्वास करो, मैं बच्चों को उनके पिता के हवाले करके और तुरंत ही लौट आऊंगी तुम्हारे पास, अभी मुझे जाने दो। इस पर शिकारी को कुछ दया आ गई उस मृगी के ऊपर और उसने उसे भी जाने दिया। मृगी की बातें सुन करके शिकारी को उसके ऊपर बहुत तरस आया और उसने उसे भी जाने दिया। शिकार न कर पाने के कारण अब शिकारी परेशान होकर के पेड़ पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था।
इस तरह से उसके तीसरे पहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। तो ऐसे पूरा हुआ उसका शिवरात्रि का व्रत। पूरी रात इंतजार करने के बाद सुबह शिकारी को एक हिरण दिखा और उसने निश्चय किया कि अब ये इसका शिकार जरूर करेगा, अब उसे नहीं जाने देगा। शिकारी ने प्रतिज्ञा चढ़ा ली। इस पर हिरण ने उसको देख लिया और हिरण ने कहा कि उससे पहले आई तीनों हिरनियां और उनके बच्चों का शिकार उसने किया हो तो उसका भी शिकार कर ले, जिससे उसे उनके वियोग में दुखी ना होना पड़े। लेकिन अगर उन्हें जीवन दान दिया है तो उसे भी छोड़ दे, जब वो उन सभी से मिल लेगा तो वो आ जाएगा। यह सुनकर शिकारी ने उस हिरण को रात भर का घटनाक्रम बताया। तब हिरण ने कहा कि वो तीनों हिरनियां उसी की पत्नी हैं। हिरण ने शिकारी से कहा कि जिस तरह से तीनों हिरनियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर यहाँ से गई हैं, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। हिरण ने कहा कि जिस तरह उसने विश्वास कर हिरनियों को जाने दिया, उसी तरह से उसे भी जाने दे। वह जल्दी ही पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने हाजिर हो जाएगा। जाने अनजाने में ही सही उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय अब तो निर्मल हो गया और उसके हाथ से फिर धनुष छूट गया और उसने मृग को जाने दिया। थोड़ी देर में वह मृग सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता और सामूहिक प्रेम भावना देख करके शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई और उसने मृग परिवार को जाने दिया और अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से सदा के लिए हटा दिया। शिकारी के ऐसा करने पर तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के उसे अपने दर्शन दिए और उसे सुख समृद्धि का वरदान दे करके घूम नाम प्रदान किया। हर हर महादेव।